हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो क्या आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं? अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि यूजीसी नेट साल में, आपको जैसे कि पता होगा, साल में 2 बार एग्जाम को कंडक्ट करता है। तो पिछले साल 2025 का रिजल्ट आ चुका है और अब हम लोग 26 का एग्जाम का प्रिपरेशन करने में जुट जाना चाहिए अब हमें। तो अभी जो 26 का जो एग्जाम है वो भी साल में 2 बार होगा, हर साल के जैसा। एक होगा जुलाई के एंड में, मतलब जून से जुलाई के बीच में, जून के एंड से जुलाई के फर्स्ट वीक तक एक एग्जाम होता है। जो दूसरा होता है वो दिसंबर के लास्ट वीक से जनवरी के फर्स्ट वीक तक में ये एग्जाम होता है। तो ये साल में 2 बार होता है। तो पिछले साल का रिजल्ट सबका आ गया और सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जिसका अच्छा रिजल्ट आया उस सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बागीचा साइकोलॉजी क्लासेस की तरफ से। और जो अभी आगे प्रिपरेशन करना चाहता है, जो इसका रिजल्ट नहीं आया है और वो प्रोफेसर बनना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो चलिए उनके लिए आज से ये कोर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इसका जो हम लोग सिलेबस है उसके बारे में समझते हैं कि एग्जाम कैसे होता है और इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले जो यूजीसी नेट जो साइकोलॉजी है, ये 2026 में अब इसका एग्जाम होगा। इसका टाइमिंग रहेगा 3 आवर्स, जैसे कि पहले भी 3 आवर्स का ही एग्जाम होता था, अभी भी 3 आवर्स का ही एग्जाम होगा। और इसका जो एग्जाम का मेथड है ये कॉपी पेन वाला नहीं है, सिंगल सेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी ऑनलाइन मीडियम से होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है। आपको एक सेंटर पे जाना होगा, जो आपके एडमिट कार्ड में जो सेंटर आएगा वहां जाना होगा, वहां बहुत सारे कंप्यूटर होगा, आपको वहां पे आपका रोल नंबर के हिसाब से आपको सीट मिल जाएगा और वहाँ कंप्यूटर से एग्जाम दीजिएगा ऑनलाइन मेथड से, जो कि बहुत सिंपल और आसान हो गया है। इसका जो नेट यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं टोटल। पेपर 1 पहला, दूसरा जो होता है वो है पेपर 2। तो पहला जो पेपर 1 है ये होगा 50 मार्क्स का। सब एट इजी है, जैसा पिछले साल एग्जाम हुआ था वैसा इस साल भी होगा, लेकिन फिर से आप एक बार देख लीजिए जो नए स्टूडेंट्स हैं वो। तो पेपर 1 है 50 मार्क्स का, पेपर 2 है 100 मार्क्स का। टोटल हुआ 150 इंटू 2। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब दो, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, तो टोटल हुआ 300 मार्क्स। 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग नन, मतलब निगेटिव मार्किंग 0 है। ये बहुत अच्छा, पहले एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहता था, लेकिन अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें यूजीसी नेट ने निगेटिव मार्किंग को हटा दिया है, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप जितना अटेम्प्ट करिए, जितना क्वेश्चन आपको आता है उतना आप सही सही अटेम्प्ट करिए और मार्क्स ला लीजिए। बहुत आसान हो गया है। कवरिंग 10 यूनिट्स पेपर 2, मतलब आपका जो भी स्पेशल पेपर है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, और हमारा क्या है, तो हमारा साइकोलॉजी है। तो जो साइकोलॉजी के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको टोटल 10 यूनिट्स कंप्लीट करना होगा पेपर 2 में। तो पेपर 1 और पेपर 2 का हम लोग सिलेबस देखते हैं सबसे पहले कि क्या है। तो पेपर 1 में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इससे क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड जो है ये, अगर आप लोग मेरे जो चैनल को देख रहे हैं बागीचा साइकोलॉजी क्लासेस यूट्यूब पे, तो इस पे एमए के प्लेलिस्ट में जाइए। रिसर्च से जितना भी क्वेश्चन, मतलब रिसर्च का जितना भी क्वेश्चन है लगभग वहां से आएगा एग्जाम में। तो 13-14 चैप्टर है, आप लोग उसको जाकर के पढ़िए। रिसर्च एप्टीट्यूड आपका वहां से पूरा सॉल्व हो जाएगा। अभी एक बार और पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग वहां से जाकर पढ़िए, आप लोगों को रिसर्च एप्टीट्यूड का टोटल नोट्स मिल जाएगा एमए वाले प्लेलिस्ट पे, मेरे चैनल पे। तीसरा जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक पैसेज देगा, उसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। पैसेज को पढ़ पढ़ के उसका आंसर लिखना रहता है, जो कि बहुत आसान है। हम लोग हमेशा स्कूल में भी ये सॉल्व करें, कॉलेज में भी सॉल्व करें, और इसमें भी सॉल्व करना बहुत आसान होता है। पैसेज को पढ़िए और आंसर देते जाइए। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन से कुछ क्वेश्चन रहेगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ाएंगे अभी, तो रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेगा, बहुत काफी आसान क्वेश्चन रहता है रीजनिंग से। फिर होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर नेक्स्ट जो आएगा आईसीटी से आएगा। फिर पीपल एंड एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन आएगा, और हायर एजुकेशन सिस्टम से आएगा।
तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल इन एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इससे ही एग्जाम में पेपर 1 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 1 का हम लोग सिलेबस देख चुके हैं। पेपर 2 का अगर सिलेबस देखते हैं तो हमें देखने मिलता है, पहला जो है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का इमर्जेंस पढ़ना है, साइकोलॉजी का उद्भव कैसे हुआ। साइकोलॉजी पहले फिलॉसफी का पार्ट था, फिर कैसे वो मॉडर्न साइकोलॉजी कैसे साइंस बना। फिर इसमें बौद्धिज्म भी पढ़ना है, जैनिज्म पढ़ना है, सूफिज्म पढ़ना है, और योगा भी जो है वो भी पढ़ना है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी का जो उद्भव हुआ वो कैसे हुआ, अचानक तो नहीं हुआ, बहुत सालों से चलता आ रहा है। इसका वर्णन हमें गीता में भी मिला है, महाभारत में भी मिला है, योगा में भी मिला है, बौद्ध धर्म में भी मिला है, और सूफीज्म में भी पढ़ने को मिला है साइकोलॉजी के उद्भव के बारे में। तो वो सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी में। दूसरा पढ़ना है रिसर्च मेथड। तो जैसा कि पेपर 1 में भी बताए थे कि रिसर्च का जो बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब जितना क्वेश्चन आएगा लगभग वो सारा एमए के प्लेलिस्ट में है, वहां से जाकर के आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो नेट का रिजल्ट आप वहां से रिसर्च का क्वेश्चन में, मतलब कोई भी क्वेश्चन नेट का एग्जाम का नहीं छूटेगा। तीसरा जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। चौथा जो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है। तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में न्यूरो नर्वस सिस्टम पढ़ना होता है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो ये सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में, न्यूरोट्रांसमीटर ये सब। और ये सबसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, न्यूरोट्रांसमीटर ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। फिर जो 5th टॉपिक है वो है कॉग्निशन। तो कॉग्निशन में पढ़ना होगा, कॉग्निशन तो जैसे नाम से ये स्पष्ट है कि इसमें क्या क्या आता है, परसेप्शन आता है, अटेंशन आता है, लर्निंग आएगा, मेमोरी आएगा, फॉरगेटिंग आएगा। तो ये सबके बारे में हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। फिर जो है नेक्स्ट वो है थिंकिंग, चिंतन, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग भी आएगा, फिर इंटेलिजेंस इसमें आता है, क्रिएटिविटी आता है। तो ये चैप्टर पढ़ना है हम लोग को। फिर जो इसका नेक्स्ट है उसमें हम लोगों को पढ़ना है पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन और स्ट्रेस। तो ये सब कवर करेंगे हम लोग। फिर इसमें सोशल साइकोलॉजी पढ़ना है, सोशल साइकोलॉजी में पढ़ना है एट्रीब्यूशन, एटीट्यूड और ग्रुप डायनेमिक। जो इसका 9th नंबर है उसमें पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट, कि बच्चा कैसे माँ के गर्भ में पलता है, उससे फिर वो जिंदगी भर का जो विकास होता है, मतलब गर्भ से लेकर के जो मतलब लाइफ स्पैन जो होता है वृद्धा अवस्था तक, वो सब के बारे में डिटेल में जो पियाजे का थ्योरी है उसको पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट में। फिर अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ना है हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड पीस के बारे में। लेकिन अगर आप लोग मेरा चैनल बहुत अच्छे से देखते होंगे, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, अगर मेरा चैनल को अच्छे से फॉलो करते होंगे, तो जो नेट का सिलेबस इसमें बहुत सारा जो चैप्टर आप लोगों को ये दिख रहा है, उसमें से बहुत सारा चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दें, जैसे इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी हम लोग पढ़े हैं। इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग जो है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल से लेकर मॉडर्न जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस, ये पढ़े हैं। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वो बौद्धिज्म, सूफीज्म और योगा, ये थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा ही सा 2-3 टॉपिक पढ़ना है। बाकी इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल से कॉन्शियस बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस, ये वाला हम लोग आधा इसका पढ़ चुके हैं। मतलब इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी का हम लोग 50% पढ़ लिए हैं और 50% ही बाकी है इसमें पढ़ना। दूसरा जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, जैसे कि बताया कि रिसर्च मेथडोलॉजी भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग जाके एमए के प्लेलिस्ट पर देखिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया है। फिर आप लोग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये इसका अभी पढ़ाई करना है, इसका नोट्स अभी नहीं मिला है आप लोगों को। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर भी लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे टोटल, जो अभी नेट का पढ़ाई करेंगे उसमें हम लोग टोटल पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग मेरा चैनल पहले से देखते होंगे, उसके लिए बता रहे हैं कि हम लोग इसमें से बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिए। जैसे जो पहला टॉपिक है इसका बताया 50% कवर हो चुका है, दूसरा टॉपिक भी 50% कवर हो चुका है, तीसरा टॉपिक अभी नहीं कवर हुआ है, चौथा टॉपिक जो बिहेवियर नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अभी।
फिर कॉग्निशन भी हम लोग का कवर हो चुका है, एमए वाला आप लोग जाके देखिए प्लेलिस्ट पे, आप लोगों को सब मिल जाएगा। और जो ये छठा है, ये थिंकिंग इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पर्सनालिटी मोटिवेशन इमोशन स्ट्रेस, ये भी कवर कर चुके हैं। सोशल साइकोलॉजी में एट्रीब्यूशन और एटीट्यूड कवर कर चुके हैं, लेकिन ग्रुप डायनेमिक अभी नहीं पढ़े हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा नहीं पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक अभी बाकी है। अप्लाइड साइकोलॉजी भी नहीं पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक बाकी है। तो अगर आप लोग मेरा अच्छा सा चैनल पढ़ते आ रहे होंगे तो इसमें से देख लीजिए कि आप लोग बहुत सारा टॉपिक जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी नेट का हम लोग फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग फिर से एक बार इस सब टॉपिक को रिवाइज करेंगे ताकि एग्जाम में बहुत आसान हो जाए। तो ये पूरे जितना भी आप लोगों को टॉपिक दिख रहा है, इसमें से हम लोग 70% कवर कर चुके हैं, सिर्फ 30% ही कवर करना है। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वहां से जाके नोट्स पढ़ लीजिए, आप लोगों को एग्जाम देना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसका जो सिलेबस अभी स्टार्ट करें, तो एक बार तो जरूर ये टोटल टॉपिक का फिर से रिवीजन होगा।